नमस्कार, फोकस हिमाचल के स्पेशल प्रोग्राम भूले बिसरे लोग में आपका स्वागत है। भूले बिसरे लोग के इस एपिसोड में बात एक ऐसे संपादक की जिनको पाठकों की नब्ज टटोलने का ऐसा हुनर था कि हर साप्ताहिक समाचार पत्र के अंक की प्रतियां कम पड़ जाया करती थी। हम बात कर रहे हैं शक्ति दर्शन साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक हुताशन शास्त्री जी की। एक वक्त था जब शक्ति दर्शन जैसी छोटी सी अखबार की लोकप्रियता इतनी थी कि इसकी प्रतियां कम पड़ जाती थीं। इस साप्ताहिक में कभी छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी नगर की दुर्लभ सामग्री का प्रकाशन होता था और ये साप्ताहिक संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभाता था। इस साप्ताहिक के संपादक थे हुताशन शास्त्री जी। पुरानी मंडी के रहने वाले हुताशन शास्त्री जी संस्कृत के विद्वान थे और अध्यापन से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने शक्ति दर्शन का प्रकाशन करना शुरू किया। जल्द ही ये अखबार इतना लोकप्रिय हो गया कि अक्सर इसकी प्रतियां कम हो जाती थी। शास्त्री जी मंडी के समाचारों से लोगों को जोड़ कर रखते थे। यही कारण था कि उस दौर में इस साप्ताहिक की हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली मंडी नगरी में अपनी खास धाक थी। इस अखबार में हुताशन शास्त्री जी शक्ति भाष्यम का एक स्थायी स्तंभ छापते थे, जिसमें वो संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद प्रकाशित करके संस्कृत भाषा को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। वरिष्ठ पत्रकार बीरबल शर्मा को याद है कि इस अखबार के प्रकाशन के बंद करने के बाद भी शास्त्री जी अखबारी दुनिया के नए हस्ताक्षरों को प्रोत्साहित करने में जुटे रहे। वे अक्सर मिठाई लेकर प्रेस रूम पहुंच जाया करते थे और सांस्कृतिक आयोजनों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त लोक संपर्क अधिकारी दीनू कश्यप जी बताते हैं कि शास्त्री जी की नगर में एक विद्वान अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठा थी और शक्ति दर्शन मंडी से एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्र निकलता था। ये समाचार पत्र मंडी के लोगों को मंडी से जोड़े रखता था, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को उजागर करता था। मंडी से जुड़ी कुछ ऐसी दुर्लभ सामग्री भी इस साप्ताहिक में छपती थी जो पाठकों को चकित कर देती थी। सूचनाएं कई कालखंडों को जोड़ कर रखती थी। इस साप्ताहिक की सबसे खास बात रहती थी शक्ति दर्शन को लेकर। यही इस पत्रिका का नाम भी था। हुताशन शास्त्री जी के जीते जी उनके बेटे डॉक्टर मंजुल मंडी के प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। जीवन के आखिरी दिनों तक अध्ययन में जुटे रहे हुताशन शास्त्री जी 94 साल की लंबी उम्र में फलता फूलता परिवार छोड़ अप्रैल 2013 में परलोक सिधारे। फोकस हिमाचल के संपादक विनोद भावुक बताते हैं, शास्त्री जी जैसे विद्वान बिरले ही होते हैं। जब उनसे लिखना छूट गया तब भी वे पढ़ने के लिए प्रेस रूम आते रहे। हम उन खुशनसीब पत्रकारों में से हैं जिनको पत्रकारिता के शुरुआती दौर में हुताशन शास्त्री जैसे महान पत्रकारों का साथ मिला। पत्रकारिता की नई पीढ़ी के लिए शास्त्री जी जैसे संपादक के व्यक्तित्व को जानना और समझना वक्त की मांग है, जहां पत्रकारिता मुखर होकर पाठक से बात करती है। वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार रत्नचंद निर्झर बताते हैं कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी कुल्लू यात्रा के दौरान हुताशन शास्त्री जी से मुलाकात कर उनका आतिथ्य स्वीकार किया था। वे कहते हैं कि मैंने भी पत्रकारिता का कहरा उनसे सीखा था और शक्ति दर्शन से रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी। हुताशन शास्त्री जी उन हस्तियों में शुमार रहे जिन्होंने जिंदगी की ढलान पर भी उम्मीदें परवान रखी। शक्ति दर्शन में वर्णित शक्ति सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वे शक्ति उपासना के लिए प्रेरित करते हैं, अपितु इसलिए कि इनमें समय के अनुशीलन की दृष्टि का सांगोपांग समावेश प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। उनके इस अनूठे कार्य को प्रकाश में लाया जाना चाहिए और हो सके तो शक्ति दर्शन के सूत्रों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाकर पाठकों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति विभाग और भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि इस धरोहर का संरक्षण करने की पहल करें। इस पुण्यतिथि पर हुताशन शास्त्री जी को फोकस हिमाचल परिवार की ओर से शत शत नमन। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।